श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिसारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रियतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान की ये वचन सुनकर श्री नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व ये व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साटे का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। कली काल में
मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण के लिए श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा। ये निश्चय करके वो दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। अगले ही दिन वो सुबह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, ये हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पे आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले ही दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वो लकड़हारा
लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में अत्यंत धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर पर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन ही देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी बताइए। महाराज, उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों पश्चात वो लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। वणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसापुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं
उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां पर वे ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वो भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांधकर दूत ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, कृपया बताएं कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घरों में रखा धन भी चोर चुरा के ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा, हे राजन, जिन दोनों साधु वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः ही काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित वापस विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चौथा अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या हमारा धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र,
मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने ही नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वो आगे अपने नगर के निकट पहुंचे, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शनों के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और फलस्वरूप उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसकी दीन वचन सुनकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पांचवा अध्याय। श्री सूची महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, तुम सभी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां पे गया और न ही श्री सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। तब वो समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए।
शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा में सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष प्राप्त किया था। लकड़हारा भीम अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा श्री सत्यनारायण भगवान की ये कहानी पसंद आई है तो उनकी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।